हेलो दोस्तों, SDN कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक साधु और एक जवान विधवा की हिंदी कहानी, दिल दहला देने वाली। ये कहानी ऐसे समाज की है जहाँ परंपरा और मानवता अक्सर आपस में टकराती हैं। एक सुंदर पहाड़ी गांव में एक युवा विधवा मनोरमा रहती थी। महज 20 साल की उम्र में उसने अपने पति को खो दिया था। गांव के कठोर नियमों के अनुसार उसने एक पुराने जंजरे घर में एकांतवास में रहना पड़ता था। वह रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती थी, किसी उत्सव में नहीं जा सकती थी और उसकी परछाई को भी अपशगुन माना जाता था। उसी गांव के बाहरी हिस्से में एक कुटिया में एक युवा साधु चैतन्य रहते थे। वे अपनी विद्वानता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। मनोरमा की झोंपड़ी की छत ढह गई और वह घायल हो गई। डर से कहराती मनोरमा मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन अपशगुन के डर से कोई ग्रामीण आगे नहीं आया। जब यह बात साधु चैतन्य तक पहुंची तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी मर्यादा की परवाह किए बिना उस विधवा के घर में प्रवेश किया। उन्होंने मनोरमा को सहारा दिया और उसे अपनी कुटिया में ले आए ताकि उसका उपचार कर सके। अगले दिन पूरे गांव में हाहाकार मच गया। पंचायत बुलाई गई। ग्रामीणों ने साधु पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक विधवा को छूकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। पंचायत में मुखिया ने गरज कर पूछा, महाराज, आपने एक अपशगुन स्त्री की मदद करके शास्त्र का अपमान किया, इसका क्या प्रायश्चित है? साधु चैतन्य शांत भाव से खड़े हुए और बोले, शास्त्र दया सिखाती है, घृणा नहीं। आप जिसे अशुभ कह रहे हैं वे ईश्वर की रचना है। यदि एक घायल मनुष्य की मदद करना पाप है तो मैं ऐसा पाप बार बार करने को तैयार हूँ। असली अपशगुन वह नहीं जो विधवा है, बल्कि वह सोच है जो एक बेसहारा को तड़पता छोड़ देती है। साधु के इन शब्दों में गांव वालों के भीतर अपराध बोध को जगा दिया। उन्होंने देखा कि जिसे वे त्याग चुके थे वह भी एक इंसान थी जिसे प्रेम और गरिमा की जरूरत थी। साधु ने अपनी तपस्या छोड़कर समाज के सुधार का मार्ग चुना और मनोरमा को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का सबसे बड़ा रूप करुणा है और किसी इंसान की पीड़ा को समझना ही सच्ची साधना है। तो कैसी लगी हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।